जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार नॉन मिलिट्री यानी ऐसी जगहों को टारगेट किया था जिसमें कोई ह्यूमन कैजुअल्टी नहीं हुए। और जब वहाँ से पाकिस्तानी जहाज़ वापस आ रहे थे तो इंडियन जहाज़ों ने उनका पीछा किया। तो जो ही उसने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके पाकिस्तान के फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुए तो पाकिस्तानी जहाज़ों ने दो जो इंडियन जहाज़ है उनको मार गिराया है। एक जहाज़ जो है उसका मलबा लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार गिरा है और एक जहाज़ का मलबा जो है पाकिस्तान में गिरा है। और पाकिस्तान ने एक इंडियन पायलट को भी, जो कि विंग कमांडर है, उसको भी हिरासत में लिया है। अभी सिचुएशन ये है बदकिस्मती से कि लग ऐसा रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान वो जंग के जो हालात है, वो जंग के जो बादल है वो बिल्कुल मंडला रहे हैं। खुदा ना करे, क्योंकि मैं तो समझता हूँ बल्कि ज़्यादातर हिंदुस्तान साइड से सोशल मीडिया पे जितने प्रो पीस लोग हैं, बल्कि ज़्यादा लोग जो है वो अमन के तरफदार है। और पाकिस्तान में तो कल से जो अभी प्लान आए हैं कि कल से ये प्रोटेस्ट भी शुरू हो रहे हैं, बल्कि डिमॉन्स्ट्रेशन आप या गैदरिंग के जंग के ख़िलाफ़ नो वार के नाम से शुरू हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में भी होना चाहिए, क्योंकि बदकिस्मती से हिंदुस्तान ने जो पहल किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट का इलाका जो है वहाँ पे एक इलाके को वहाँ पे उन्हें बम गिराए हैं। एक तो पाकिस्तानी एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की है और दूसरा ये है कि डिस्प्यूटेड एरिया से निकल के मतलब है कि पाकिस्तानी एरिया को टारगेट किया है खैबर पख्तूनख्वा में, जिस पे कल हम यही समझ रहे थे। मैंने उस वक्त भी एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान को रिटेलिएट नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसा भी है इसको डाइजेस्ट करे, क्योंकि जंग जो होती है या कौमों के जो फ़ैसले होते हैं वो जज्बात के बजाय उसको पूरी होश हवास के साथ करनी चाहिए। और जंग जो है, जंग तबाही है, जंग बर्बादी है, जंग मौत है और जंग जहालत है। तो ये मेरा ये है कि मैं अभी भी समझता हूँ कि पाकिस्तान ने आज जो रिटेलिएशन की है उसमें भी पाकिस्तान के जो इंटेंशंस थे वो ये नहीं थे कि वहाँ पे ह्यूमन कैजुअल्टी हो जाए। और यही वजह है, हिंदुस्तान भी यही मानता है कि पाकिस्तान ने जो टारगेट इंगेज किए थे वो मिलिट्री थे, लेकिन वहाँ पे कोई ह्यूमन कैजुअल्टी नहीं हुई। और पाकिस्तान के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने भी यही कहा है कि हमने जो 6 टारगेट हमने लॉक किए थे, 3 पे हमने अटैक किया या बम गिराए, और तीनों जो थे वो ऐसी जगह थे जहाँ पे इंसान या और कोई जानदार जो है उसका कोई वो नहीं था, मतलब है कि नॉन ह्यूमन, वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी नहीं थे। 2 देवर मिलिट्री इंस्टॉलेशन। तो ये एक अच्छा था। और फिर हिंदुस्तान ने मेरे ख्याल में जिस तरह पाकिस्तान ने उनके जहाज़ों को जाने दिया था, जब गुज़श्ता रोज़ वो बालाकोट तक आए और पाकिस्तानी जहाज़ स्क्रैम्बल कर चुके थे, और फौरी जो ही उन लोगों ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की तो पाकिस्तानी जहाज़ जो है वो अपने इलाके में ही वापस आ गए और कहते हैं बस मिशन एकम्प्लिश्ड, वो चले गए, वो भाग गए, यहाँ पे कोई कैजुअल्टी नहीं हुई थी। अभी इस तरह हिंदुस्तान को भी यही करना चाहिए था कि जब पाकिस्तान ने बम गिराए और कोई ह्यूमन कैजुअल्टी नहीं हुई है, ना कोई बिग जो है कोई बहुत बड़ी तबाही हुई है, तो हिंदुस्तान को भी जो ही पाकिस्तानी जहाज़ भाग के वापस आ रहे थे अपने मुल्क, तो हिंदुस्तानी जहाज़ों को भी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करना चाहिए था। अभी ये जो वक़ूआ हुआ है कि जिसमें 2 हिंदुस्तानी जहाज़ जो है वो मार गिराए हैं और उनके 2 पायलट जो है, एक पायलट जो है वो मारा जा चुका है और दूसरा पायलट जो है वो पाकिस्तान के हिरासत में है। उनका इंटरव्यू वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द प्रिजनर ऑफ वार जो है उसके साथ वही ट्रीटमेंट हो रही है, कोई उसके साथ ज़्यादती या उसको सारा इलाज और उनको जितने भी सहूलियात है वो मुहैया किए जा रहे हैं। तो मैं एक अपील भी करता हूँ, और मेरे ख़्याल में जो लोग भी ये वीडियो देखते हैं वो खा पाकिस्तान में हो, खा हिंदुस्तान में हो या मुल्क के दूसरे इलाके में हो, तो हमें अपनी क़यादत को, पाकिस्तानी सियासी और मिलिट्री क़यादत को और हिंदुस्तान के सियासी और मिलिट्री क़यादत को ये दरख्वास्त करनी चाहिए कि खुदारा जंग जो है ये जज्बात का खेल नहीं है।
इसमें इंसानी, किसी ने पूछा है यहाँ पे तो हम कहते हैं प्लाना हीरो है और प्लाना विलन है, लेकिन एक का विलन, हिंदुस्तान का विलन पाकिस्तान का हीरो और पाकिस्तान का विलन जो है वो हिंदुस्तान का हीरो है। मतलब है कि एक बंदा एक साइड पे लाइन ऑफ कंट्रोल के एक साइड पे वो विलन है, दूसरे साइड पे वो हीरो है, लेकिन वो भी एक इंसान है। आज जो पायलट मारा जा चुका है हिंदुस्तानी जहाज़ में, उनकी कोई माँ से पूछे, उनकी बीवी से या उनके बच्चों से वहाँ पे क्या गुजर रही है। हम तो उनको बास हिंदुस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट को मैंने सुना और देखा कि वो बाकायदा जंग को सेलिब्रेट कर रहे थे। जंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी फिनोमिना नहीं है कि इसको सेलिब्रेट किया जाए। जंग पे जितने भी मेरे ख़्याल में हमें आंसू बहाना होगा। हमने देखा अफ़गानिस्तान में जंग ने क्या हालत कर दी है, इराक़ में जंग हुआ, ईरान में जंग हुआ, शाम में जंग हुआ। जहाँ पे जंग हो रही है वहाँ पे लोगों की हालत तो, और दोनों साइड पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है, दोनों को जो सबसे बड़ा जो मुकाबला करना है वो गुर्बत का मुकाबला करना है, जहालत का मुकाबला करना है। हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग जो है दोनों साइड पे रात को भूखे सोते हैं। दोनों साइड पे जो है लाखों नहीं, करोड़ों बच्चे जो है वो स्कूलों से महरूम है। इसी हालत में थोड़ी बहुत अगर हमारी इकानमी संभल चुकी है तो इसी हालत में अगर हम दोबारा वार वाली पोजीशन में जाए, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में एक डिक्लेयर में तो अभी तो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और एक होप का माहौल है कि डेफिनेटली हिंदुस्तान शायद अभी वो रिटेलिएट करे। तो जब हिंदुस्तान रिटेलिएट करेगा तो फिर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, तो होगा क्या, वही तबाही होगी। और जो लोग ये हमें न मिराज हिंदुस्तान बना रहे हैं, न F-16 पाकिस्तान बना रहे हैं, हमने उनसे ही लेने हैं जो हमें ये बेच रहे हैं। तो ये करोड़ों नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर जो है फिर हमने इन्हीं जहाज़ों को, आज जो हिंदुस्तान के 2 जहाज़ मारे जा चुके हैं, मतलब अगर हिंदुस्तान ने ये मिलियंस ऑफ डॉलर जो है अभी और जहाज़ लेंगे तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर अगर स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, रोड बनाने में या लोगों की ज़िंदगियाँ बनाने में सर्फ होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये बेवकूफ़ी अगर हम ना करें, पाकिस्तान भी जो इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान को वो पूरे करने होंगे। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे ममालिक का शक है कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है, तो पाकिस्तान का जो स्टैंड है कि हिंदुस्तान को चाहिए कि वो एक्शनेबल इंटेलिजेंस दे, उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई होगी। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह पाकिस्तान को भी इन लोगों पे हमें कोई, क्योंकि जो लोग भी पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं और जो लोग भी यहाँ ट्रेनिंग करते हैं या जो भी करते हैं दूसरे मुल्क जाके वहाँ पे तबाही करते हैं, तो मेरे ख़्याल में किसी भी जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है उनके लिए ये काबिल कबूल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को अगर गिला है इसके हवाले से तो पाकिस्तान को वो पूरे करने होंगे। और इस तरह पाकिस्तान को अगर हिंदुस्तान से कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, वहाँ पे बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जा रहा है, तो मेरे ख़्याल में हिंदुस्तान को और पाकिस्तान दोनों को महज़ब ममालिक रियासतों की तरह एक दूसरे के साथ बैठ के ये मसाइल जो है हल करने होंगे। द रीज़न इज़ कि दोनों ममालिक जो है वो न्यूक्लियर आर्म्ड है। ये हमारी बदकिस्मती, मैं तो इसको खुशकिस्मती नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, हिंदुस्तान के पास भी है, और जो क़यादत सामने आ रही है उसमें वो लेवल नहीं है। तो खुदा न खास्ता अगर कोई जज्बातीपन हो गया, जिस तरह हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जो है इलेक्शन के लिए लोगों के जज्बात को उबार रहा है, लोगों को इस पर मजबूर किया जा रहा है कि वो आके पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की जा रही है, तो मेरे ख़्याल में किसी भी वक्त अगर जंग पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई खुदा न खास्ता और पाकिस्तान एक हद से आगे अपनी डिफेंस ना कर सका, क्योंकि डेफिनेटली हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, उसकी इकानमी बड़ी है, उसकी फ़ौज बड़ी है, उसके आर्सेनल जो है, उसकी वेपनरी जो है, आर्म्स जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो अगर जिस दिन पाकिस्तान को पता चला कि वो मज़ीद मुकाबला नहीं कर सकते तो खुदा न खास्ता
अगर पाकिस्तान ने फ़ैसला किया। इसी तरह अगर हिंदुस्तान को ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, वहाँ पे ज़्यादा तबाही हुई और हिंदुस्तान ये समझा कि वो मज़ीद नहीं कर सकता है और वहाँ पे जाके हिंदुस्तान ने ये इस्तेमाल किया, तो ये सिर्फ न पाकिस्तान और हिंदुस्तान बल्कि मैं समझता हूँ कि आधी दुनिया की जो आबादी है उनके लिए ये तबाही होगी। और आइंदा 100 साल तक ये जो साउथ एशिया की सरज़मीन है, यहाँ पे कोई जो है ना ख़ुराक वग़ैरह के वो नहीं हो सकें। तो मैं समझता हूँ कि मेरी अपील भी है कि खुदारा आवाज़ हमने उठाना है कि कोई जंग नहीं, हम जंग नहीं करना चाहते, पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए, हिंदुस्तान को भी नहीं करना चाहिए। हमें भाइयों की तरह रहना होगा। जो लोग भी पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ हमें एक्शन लेना होगा। अगर लिया है तो मज़ीद ताकि दुनिया को भी हम मुतमईन कर सके। इसी तरह हिंदुस्तान को भी कश्मीरियों पे जुल्म और बर्बरियत जो है ये बंद करना होगा। इंसानों की तरह महज़ब इंसान, उनको अपने गोद लेना होगा उनको। और कश्मीर का मसला जैसे भी हो, दोनों ने बैठ के इसको हल करना होगा, तब ये जंग के जो बादल है ये हट सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो फियर है और ये जो हालात है, खुदा ना करे कि ये फर्दर एस्केलेट करके मज़ीद तबाही पे ये ख़त्म हो।